भारतीय दर्शनों की मान्यता है कि हम परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और इसमें दर्शन का एक रूप अद्वैत वेदांत दर्शन हमारी मदद कर सकता है। इसके अनुसार ईश्वर ब्रह्म है और उसमें और जीव में कोई अंतर ही नहीं है, यानी ईश्वर और हर एक जीव सब एक ब्रह्म ही है। इस दर्शन के प्रवर्तक आदि गुरु शंकराचार्य थे, जिन्होंने सनातन हिंदू धर्म को फिर से स्थापित करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, जिन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को जरूरी बताया और इसके लिए शिक्षा की अनिवार्यता पर भी जोर दिया। तो क्यों ना आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम यही जाने कि अद्वैत वेदांत दर्शन क्या है, इसके कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं जो हमारे जीवन को आध्यात्मिक उन्नति दिला सकते हैं, जीवन की माया के बारे में अद्वैतवाद के क्या मत हैं और शिक्षा के किस रूप का समर्थन ये वेदांत दर्शन करता है। साथ ही हम ये भी जाने कि आदि गुरु शंकराचार्य कैसे आदि गुरु बने और उनके किन प्रयासों के लिए उन्हें आज भारतीय दर्शन में एक ऊंचा और सम्मानीय स्थान दिया गया है। तो फिर चलिए भारत के प्राचीन ज्ञान की एक और झलक आज देख ही लेते हैं अद्वैत वेदांत दर्शन पर बेस्ड इस डॉक्यूमेंट्री में। नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी पारेख आपके साथ। अद्वैत वेदांत दर्शन को समझने के लिए पहले हमें दर्शन के रूपों के बारे में ये जानकारी लेनी चाहिए कि भारत में 6 दर्शन विशेष रूप से प्रचलित हैं, जिन्हें षट दर्शन कहते हैं। ये हैं सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल मुनि हैं और ये दर्शन प्रकृति और पुरुष के संबंध को बताता है। ये दर्शन अपनी वैज्ञानिक जांच प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म का मूल इसी दर्शन को माना जाता है। योग दर्शन की संस्थापना महर्षि पतंजलि द्वारा की गई। उनके अनुसार ब्रह्मांड प्रकृति और पुरुष के मेल का परिणाम है। इसमें बताया गया है कि अपने मन पर नियंत्रण रख करके कैसे हर इंसान अपने जीवन में सफल हो सकता है और अपने अंतिम लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। न्याय दर्शन की रचना महर्षि गौतम ने की और इसमें न्याय की परिभाषा और न्याय करने की पद्धति को अच्छे से समझाया गया है। वैशेषिक दर्शन के रचयिता महर्षि कणाद माने जाते हैं। इसके अनुसार भगवान की इच्छा सृजन का कारण है और एक आत्मा अपने गुणों और दोषों के अनुसार पैदा होती है। मीमांसा दर्शन के रचयिता महर्षि जैमिनी है। परिवार की व्यवस्था क्या होनी चाहिए और राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन ये महान दर्शन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य वेदों का अधिकार स्थापित करना है। और अब छठा दर्शन है वेदांत दर्शन। ये वेदांत दर्शन व्यक्ति को अपने भीतर गहराई में उतरने का ज्ञान देता है। बाहरी दुनिया को महत्व ना देकर मन के अंदर अपना ध्यान ले जाने की बात कहता है। ये दर्शन ब्रह्म और जीव के अंतर को स्पष्ट करता है। इस दर्शन में ब्रह्म को जगत का कर्ता धर्ता व संहार करता माना जाता है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि वेदांत यानी वेदों का अंत, और अंत का अर्थ यहाँ पर उपनिषद से है। असल में हमारे 4 महान वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से हर एक वेद के 4 भाग होते हैं, मंत्र संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। इन चारों भागों का अंतिम भाग कौन सा है? उपनिषद, जिनमें वेदों का सार, उनका निष्कर्ष दिया गया है। इसलिए इन्हीं उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। वेदांत भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें आत्मा की खोज और आत्मा के साक्षात्कार की बात की गई है। वेदांत की 3 शाखाएं जो सबसे ज्यादा जानी जाती हैं, वो हैं द्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत और विशिष्ट अद्वैत। द्वैत वेदांत के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं और ये वेदांत दर्शन जीव और ब्रह्म को अलग अलग मानता है। वहीं अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य ब्रह्म और जीव को एक ही स्वीकारते हैं। बात करें विशिष्ट अद्वैतवाद की, तो इसके प्रवर्तक रामानुज हैं और उनके अनुसार सत्ता तो एक ब्रह्म की ही है। लेकिन जैसे एक पेड़ के पत्ते, फल, फूल सब अलग अलग भाग होते हैं, वैसे ही
जीव और माया परमात्मा के ही भाग है। अब भारतीय दर्शन से जुड़ी ये जानकारी लेने के बाद हम जानते हैं अद्वैत वेदांत दर्शन के बारे में विस्तार से। अद्वैत वेदांत एक भारतीय विचारधारा और धार्मिक परंपरा है जो कि करीब 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। संस्कृत शब्द है अद्वैत। इस शब्द का अर्थ है दो नहीं, यानी इसका अर्थ हुआ कि पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ब्रह्म का ही अस्तित्व है। अद्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष प्राप्ति की अवस्था नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्म की विशिष्टता को जानने की अवस्था है। इस जागरूकता को पाने के लिए व्यक्ति को कुछ योग्यताएं हासिल करनी होंगी। इस दर्शन के संस्थापक आदि गुरु शंकराचार्य एक प्रसिद्ध दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता थे। भारतीय परंपरा के सबसे महान दार्शनिकों में से एक रहे शंकराचार्य, जिनकी शिक्षाएं साधकों को आज भी आत्म साक्षात्कार और मुक्ति के मार्ग पर प्रेरित करती रहती हैं। उन्होंने हिंदू धर्म का नए ढंग से प्रचार प्रसार किया और लोगों को सनातन धर्म के सही मायने समझाए। शंकराचार्य के जीवन और शिक्षाओं का हिंदू धर्म के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। आज शंकराचार्य को एक उपाधि के तौर पर देखा जाता है, जो कि समय समय पर एक योग्य व्यक्ति को सौंपी जाती है। आदि शंकराचार्य ने पूर्व अर्जित ज्ञान को समायोजित किया, प्राचीन भारतीय उपनिषदों के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया। इसलिए ये भी कहा जाता है कि उन्होंने हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की है। उन्होंने धर्म को लेकर लोगों में फैलाई जा रही तरह तरह की भ्रांतियों को मिटाने का काम किया और उस समय की शिक्षा पद्धति में इस दर्शन को लोकप्रिय बनाया। वेदांत के विभिन्न विद्यालयों में शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत सबसे प्रमुख है। ऐसे में इतने प्रतिभावान व्यक्तित्व की जीवन यात्रा कैसी रही होगी, ये जानना भी जरूरी है। आइए जानते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी में केरल के कालड़ी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उस ब्राह्मण दंपत्ति के कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और उनसे संतान का वरदान मांगा। उन्हें ऐसी संतान चाहिए थी जिसकी लंबी उम्र भी हो और जिसकी प्रसिद्धि भी दूर दूर तक फैले। वरदान देते समय भगवान शिव ने कहा कि या तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो सकती है या फिर उसे ख्याति मिल सकती है। दोनों में से एक ही इच्छा पूरी की जा सकती है। अब ऐसे में उस ब्राह्मण दंपत्ति ने वरदान के रूप में दीर्घायु की बजाय एक महान ज्ञानी संतान की कामना की, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैले। उन्हें ये वरदान भी मिला और माना जाता है कि खुद भगवान शिव ने उनके यहाँ संतान रूप में जन्म लिया, जिसका नाम शंकर रखा गया। बचपन से ही शंकर एक प्रतिभावान बालक के रूप में अपनी पहचान बनाने लगा। 2 साल की उम्र में वो संस्कृत भाषा बोलने और लिखने लगा। 4 साल का होते होते उसने वेदों का पाठ करना शुरू कर दिया और 12 साल की उम्र में संन्यास लेने का मन बना लिया और अपनी माता से अनुमति चाही। बहुत कम उम्र में अपने पिता को खो चुके शंकर अपनी माता से विशेष स्नेह करते थे, इसलिए उनकी अनुमति लेना जरूरी समझते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने अपनी माता के लिए गांव से दूर बहने वाली नदी को भी अपनी दिशा मोड़ने के लिए विवश कर दिया था, क्योंकि शंकराचार्य जी की माता को स्नान करने के लिए पूर्णा नदी तक जाना पड़ता था। ये नदी गांव से बहुत दूर बहती थी। शंकराचार्य जी की मातृ भक्ति देखकर नदी ने भी अपना रुख उनके गांव की ओर कर लिया था। शंकर मातृ भक्त थे तो उनकी माता का स्नेह भी कुछ कम नहीं था। वो अपने पुत्र को कभी भी खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन शायद वो जानती थी कि उन्हें ऐसा करना ही होगा, क्योंकि उन्होंने ही तो भगवान शिव से ऐसी संतान की कामना की थी जो ज्ञानी हो और दुनिया को अपने ज्ञान का संदेश दे सके। इसलिए जब उनके पुत्र शंकर ने उनसे संन्यास की अनुमति मांगी तो वो इनकार नहीं कर सकी। माता ने शंकर से ये वचन लिया कि उनके जीवन के अंतिम समय में वो उनके पास रहेंगे और खुद उनका दाह संस्कार भी करेंगे। शंकर ने अपनी मां को वचन दिया कि वो ऐसा ही करेंगे और उन्होंने अपनी मां के अंतिम समय में ये वचन निभाया भी। उस छोटी सी उम्र में
अपनी माता की अनुमति लेकर उन्होंने वैराग्य ले लिया और घर से दूर निकल गए ज्ञान प्राप्ति और धर्म के प्रचार के लिए। 16 साल की उम्र में उन्होंने 100 से ज्यादा ग्रंथों की रचना कर दी। छोटी सी उम्र में उन्होंने शिष्य इकट्ठे कर लिए, जिनके साथ देश भर में घूम घूम कर आध्यात्मिक विज्ञान को स्थापित करना शुरू कर दिया। 12 से 32 की उम्र के उन 20 सालों में उन्होंने भारत के चारों कोनों की कई यात्राएं की। उन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 अलग दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, जो हैं उत्तर दिशा में बद्रीनाथ मठ, दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ, पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ और पश्चिम दिशा में द्वारका मठ। बद्रीनाथ मठ उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के पास स्थित है और आध्यात्मिक प्रथाओं और दार्शनिक प्रवचनों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में स्थित है और देवी शारदा को समर्पित है। गोवर्धन मठ ओडिशा में स्थित है और ये मठ भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। और द्वारका मठ गुजरात में स्थित है और देवता द्वारकाधीश यानी भगवान कृष्ण से संबंधित है। ये मठ अद्वैत वेदांत दर्शन के संरक्षण और प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र बने। भारत देश को धार्मिक और आध्यात्मिक एकता के सूत्र में बांधने के लिए आदि शंकराचार्य ने उत्तर भारत में बद्रीनाथ धाम की स्थापना की और इस धाम में दक्षिण भारत के ब्राह्मण पुजारी को नियुक्त किया। वहीं दक्षिण भारत में रामेश्वरम में उन्होंने उत्तर भारत के पुजारी को रखा। पूर्वी भारत के धाम में यानी जगन्नाथ मंदिर में पश्चिम भारत के पुजारी को और पश्चिम भारत के मंदिर में पूर्वी भारत के पुजारी को नियुक्त किया। इसके अलावा आदि शंकराचार्य ने दशनामी सन्यासी अखाड़ों की स्थापना में भी अपना योगदान दिया था। आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदी और संस्कृत जैसी भाषाओं का प्रयोग कर 10 से भी ज्यादा उपनिषदों को लिखा है और कई शास्त्रों और गीता पर संस्करण और अनेक उपदेशों को भी लिखित और मौखिक रूप से लोगों तक पहुंचाया है। अपने शास्त्रार्थ से आदि गुरु शंकराचार्य ने बौद्ध और हिंदू धर्म के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया है। बताया जाता है कि पूरे भारत में भ्रमण करने के दौरान वेद वेदांत और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया था। उनका एक प्रसिद्ध शास्त्रार्थ मंडन मिश्र के साथ हुआ। शंकराचार्य भारत भ्रमण के दौरान जब काशी पहुंचे तो उन्होंने मिथिला के पंडित मंडन मिश्र को 42 दिन तक चले शास्त्रार्थ में हरा दिया। शंकराचार्य से जब मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में हार गए तो उनकी पत्नी उभय भारती ने शंकराचार्य जी से कहा कि मैं मंडन मिश्र की अर्धांगिनी हूँ और अभी आपने मुझे शास्त्रार्थ में नहीं हराया है। ऐसे में आप सिर्फ मेरे पति का आधा हिस्सा ही हरा पाए हैं। आपको मुझसे भी शास्त्रार्थ करना होगा और जब आप शास्त्रार्थ में मुझे भी हरा देंगे तभी इसे मेरे पति की पूरी हार माना जाएगा। इसके बाद उभय भारती और शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ हुआ। उन्होंने शंकराचार्य के हर सवाल का जवाब दिया। हालांकि 21वें दिन भारती को ये लगने लगा कि अब वे शंकराचार्य से हार जाएंगी। तब उन्होंने शंकराचार्य से ऐसे सवाल पूछे जिनके बारे में वैरागी शंकराचार्य को कोई भी जानकारी नहीं थी। उभय भारती ने उनसे पूछा कि काम क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है और इससे संतान कैसे पैदा होती है। शंकराचार्य सवाल की गहराई को समझते हुए नतमस्तक हो गए। उन्होंने उस समय अपनी हार मान ली। शंकराचार्य ने भारती से जवाब के लिए 6 महीनों का समय मांगा। कहा जाता है कि इस सवाल का जवाब जानने के लिए शंकराचार्य ने योग के जरिए शरीर त्याग कर दिया और एक मृत राजा की देह धारण की। उसके बाद एक राजा के रूप में कुछ समय बिताते हुए उन्होंने काम शास्त्र के बारे में जाना। इसके बाद उन्होंने फिर से भारती से शास्त्रार्थ कर उनके सवालों के सही जवाब दिए और उन्हें पराजित किया। उसके बाद मंडन मिश्र शंकराचार्य के शिष्य बन गए। आदि शंकराचार्य ने मात्र 32 साल की उम्र में हिमालय क्षेत्र में समाधि ले ली थी। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने जीवन में इतने ज्यादा संदेश दिए हैं और लिखे हैं कि अगर हर कोई इन्हें अपना ले और अपने जीवन में उतारने लगे तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा
उनका अद्वैत वेदांत दर्शन भी उसी ज्ञान का प्रकाश है। आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस जगत को मिथ्या बताते हुए ईश्वर को सत्य बताया है। उनका मानना था कि ज्ञानी लोगों के जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो अपने आप को भ्रम और माया से मुक्त करें और ईश्वर और स्वयं को एक माने। इस अद्वैत वेदांत के कुछ खास सिद्धांत जानना जरूरी है, जो कहते हैं कि वास्तविकता की प्रकृति अद्वैत होती है, हमें विविधता का भ्रम होता है और ब्रह्म और आत्मा एक ही है। आइए इन्हें बेहतर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले वास्तविकता की अद्वैत प्रकृति को समझते हैं। अद्वैत वेदांत का ये दावा है कि परम वास्तविकता, जिसे ब्रह्म माना जाता है, वो एक ही है, उसके दो रूप नहीं हैं। ये सिद्धांत कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही पूर्ण वास्तविकता है, जिसे हम ब्रह्म यानी ईश्वर कहते हैं। अद्वैत का अर्थ है कि ईश्वर के अनेक रूप नहीं हैं, ईश्वर एक ही है। शंकराचार्य ने इस ब्रह्मांड के मूल में केवल ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया है। उनकी दृष्टि से ब्रह्म ही अंतिम सत्य है। उनका ये ब्रह्म अनादि, अनंत और निराकार है। इसी तरह विविधता का सिद्धांत कहता है कि जिस दुनिया को हम अनुभव करते हैं, जिसमें हम और हमारा ये भौतिक संसार शामिल है, उसे हम सच समझते हैं, लेकिन असल में वो एक भ्रम है जो हमारी अज्ञानता और माया का परिणाम है। अद्वैत के अनुसार ये संसार क्षणभंगुर है, अस्थायी, दुखों का घर और मिथ्या है। माया ही भ्रम है। जैसे हम समझते हैं कि हमारा शरीर हमेशा एक जैसा ही रहता है, लेकिन ये तो हर दिन बदलता है और कुछ समय के बाद पूरी तरह बदल जाता है, तो हमारा ये सोचना कि ये शरीर वही पुराना शरीर है जो सालों पहले था, यही भ्रम है और यही माया है। माया जड़ है और अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर आश्रित है। माया ब्रह्म का स्वरूप नहीं है और इसे कभी भी त्यागा जा सकता है। अद्वैत मत के अनुसार जगत मिथ्या है। जैसे नींद में देखे गए सपने सत्य नहीं होते, वैसे ही ये संसार भी सत्य नहीं है। अगर हम अंधेरे में एक रस्सी को देखकर उसे सांप समझ लें, तो ये हमारा भ्रम होगा, क्योंकि वो सांप नहीं है, रस्सी है। तो बस ऐसा ही अंधेरा हमारे जीवन में भ्रम, माया, अविद्या और अज्ञान का होता है, जिनके कारण हमें ये मिथ्या से भरा, माया से भरा संसार सत्य लगने लगता है। वास्तव में न कोई संसार की उत्पत्ति है, न ही प्रलय है, न कोई साधक है और न ही कोई मुक्ति चाहने वाला है। केवल ब्रह्म ही सत्य है और कुछ नहीं। हम पूरी दुनिया को अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से जिस तरह जानते हैं, असल में वो पूरी तरह अलग है। जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं है। जिस तरह रेगिस्तान में मृग तृष्णा पानी प्रतीत होती है, लेकिन वो केवल भ्रम होती है, वैसे ही हम पर अज्ञान की माया का पर्दा रहता है, जो हमें वही सच मानने के लिए भ्रमित करता है जो सच होता नहीं है। इसी तरह ब्रह्म और आत्मा की एकता का सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म यानी परम वास्तविकता और आत्मा एक ही है। जैसे समुद्र में कई लहरें होती हैं और वो अलग अलग दिखाई देते हुए भी समुद्र से अलग नहीं हो सकती, बिल्कुल वैसे ही आत्मा या जीव, जैसे हम, ब्रह्म रूपी समुद्र की एक लहर है जो उससे अलग नहीं होती। अद्वैत मत के अनुसार जीव और ब्रह्म की भिन्नता का कारण माया है, जिसे अविद्या भी कहते हैं। जिस समय जीव से अविद्या दूर हो जाती है, उस समय वह ब्रह्म हो जाता है। संपूर्ण अद्वैत को आधे श्लोक में समझा जा सकता है, जो कहता है, ब्रह्म सत्यम जग्न मिथ्या जीवो ब्रहेव ना परह। यानी ब्रह्म ही सत्य है, ये संसार असत्य है। जीव यानी आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है। और इस तरह अद्वैत वेदांत इस बात का प्रबल समर्थक है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, यानी ब्रह्म में कोई द्वैत नहीं है। ब्रह्म का कोई आदि और अंत नहीं है। ब्रह्म को बांटा नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। वो निराकार है, अनंत भी है और सर्वव्यापी भी। ब्रह्म ही ज्ञान का स्वरूप है, ब्रह्म का स्वतंत्र अस्तित्व है और वो किसी और पर निर्भर नहीं है। आत्मा सत्य चित्त आनंद,
यानी सच्चिदानंद है और वो ब्रह्म से अलग नहीं है। अद्वैत के अनुसार मैं आत्मा जब जीव के साथ जुड़ती है तो इस संसार में फंस जाती है। जब ये आत्मा स्वयं को ब्रह्म के साथ जोड़ती है तो ये अपनी व्यक्तिगत पहचान खोकर ब्रह्म में विलीन हो जाती है। अद्वैत वेदांत दर्शन के उद्देश्य है कि इंसान को अज्ञानता से मुक्त किया जाए। अद्वैत का उद्देश्य सत्य को असत्य से अलग करने की क्षमता विकसित करना भी है। साथ ही ये दर्शन सब जीवों के बीच एकता की भावना यानी अद्वैत भाव के विकास पर भी जोर देता है। व्यक्ति के परमात्मा यानी ब्रह्म के साथ संबंधों को गहरा करके धार्मिक भावनाओं को बढ़ाना भी अद्वैत वेदांत दर्शन का उद्देश्य है। अद्वैत वेदांत कहता है कि जीवन का असली ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति हासिल की जा सकती है, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, जिसे मोक्ष भी कहते हैं। इसके लिए आत्मविचार और उपनिषदों की शिक्षाओं पर चिंतन करने की बात कहता है अद्वैत वेदांत। इस दर्शन में बताया गया है कि शिक्षा ज्ञान और आध्यात्मिक मुक्ति की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा को ज्ञान प्राप्त करने, अज्ञानता को खत्म करने और मोक्ष प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा जाता है। ये दर्शन जीवन और शिक्षा के बीच गहरे संबंध को स्वीकारता है। आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को अंतर्दृष्टि मिलती है, जिससे वो अज्ञान पर विजय पा सकता है और ब्रह्म रूप की वास्तविकता की समझ पा सकता है। शंकराचार्य ने शारीरिक शिक्षा की बजाय आध्यात्मिक शिक्षा के महत्व पर बल दिया है। शारीरिक शिक्षा शरीर का पोषण करती है और शारीरिक विकास को बढ़ावा देती है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा आंतरिक विकास, आत्म प्राप्ति और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की कुंजी है। आध्यात्मिक शिक्षा में शास्त्रों का अध्ययन, ध्यान अभ्यास, आत्म जांच और आध्यात्मिक शिक्षकों से मार्गदर्शन शामिल है, जो व्यक्तियों को उनके वास्तविक स्वरूप और ब्रह्मांड की प्रकृति की गहरी समझ विकसित करने में सक्षम बनाता है। शंकराचार्य का मानना था कि अच्छे समाज के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक शिक्षित व्यक्ति न केवल ज्ञानी होता है, बल्कि उसमें नैतिक मूल्य और गुण भी होते हैं, जो कि एक बेहतर समझ निर्मित करने में मददगार साबित होते हैं। और आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित ऐसा समाज शांति और समृद्धि की ओर बढ़ता है। ज्ञान और समझ की खोज में अद्वैत वेदांत दर्शन अपनी गहन शिक्षाएं प्रदान करने के लिए कई शिक्षण विधियों का उपयोग करता है, और इन विधियों का उद्देश्य है गहन चिंतन, आत्मचिंतन को आसान बनाना। इसके लिए कुछ प्रसिद्ध शिक्षण विधियों में शामिल है उपदेश विधि, जिसमें एक गुरु या शिक्षक अपने शिष्य को सीधे शिक्षा और निर्देश देता है। गुरु शिष्य को व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसका उपयोग वो अपने जीवन के हर कदम पर कर सकता है। इसी तरह श्रवण विधि भी एक शिक्षण विधि है, जिसमें पवित्र ग्रंथों, धर्म ग्रंथों और दार्शनिक प्रवचनों को सक्रिय रूप से सुनने और चिंतन करने पर जोर दिया जाता है। मनन विधि में सुनी गई शिक्षा पर चिंतन और आत्मनिरीक्षण शामिल होता है। शिष्य अपने ज्ञान पर गहराई से विचार करें और उसका विश्लेषण करें तो आत्मचिंतन और बुद्धि की स्पष्टता प्राप्त करना आसान हो जाता है। इसी तरह स्वाध्याय विधि में पवित्र ग्रंथों और दार्शनिक लेखों को स्वयं पढ़ने, चिंतन करने की बात कही गई है। चित्रण विधि कहती है कि जटिल दार्शनिक अवधारणाओं को समझाने के लिए अगर उदाहरण और उपमा का उपयोग किया जाता है तो शिष्यों के लिए इसे समझना बहुत ही आसान हो जाता है। अद्वैत कथा विधि के जरिए गहन सत्य और शिक्षाओं को व्यक्त करने की बात भी कहता है, तो तर्क और प्रश्नोत्तर विधि का भी समर्थन करता है। शिक्षा के महत्व पर जोर देने वाला अद्वैत वेदांत शिक्षा के पाठ्यक्रम की भी बात करता है, जिसमें पराविद्या और अपराविद्या को शामिल किया गया है। पराविद्या स्वयं और परम वास्तविकता के ज्ञान के बारे में बताती है। इसका उद्देश्य आत्म प्राप्ति, भौतिक संसार की सीमाओं को पार करना और मोक्ष प्राप्त करना है। इसका पाठ्यक्रम धर्म ग्रंथों, दार्शनिक ग्रंथों के अध्ययन पर जोर देता है। उपनिषद, भगवद गीता और अद्वैत वेदांत ग्रंथों जैसे ग्रंथों का अध्ययन पराविद्या पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
जो छात्रों को आत्मज्ञान और प्राप्ति की गहराई में जाने में सक्षम बनाता है। वहीं अपरा विद्या में भौतिक संसार और आत्मा का निवास करने वाले भौतिक शरीर से संबंधित ज्ञान शामिल है। ये व्यवहारिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कि उस दुनिया की बेहतर समझ और समायोजन की सुविधा प्रदान करता है जिसमें व्यक्ति रहते हैं। अपरा विद्या शारीरिक और व्यवहारिक प्रगति के उद्देश्य को पूरा करती है, व्यक्तिगत कल्याण और समाज के कामकाज में योगदान देती है। उदाहरण के तौर पर अपरा विद्या विषयों में विज्ञान, गणित, भाषा, इतिहास, कला, अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाएं शामिल हो सकती हैं, जो छात्रों को एक समग्र शिक्षा प्रदान करती हैं, जो उनके विकास में योगदान करने के लिए तैयार करती है। शंकराचार्य और अद्वैत वेदांत दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए पराविद्या का अधिक महत्व है। पराविद्या में स्वयं का ज्ञान और अस्तित्व की अद्वैत प्रकृति का बोध शामिल है, जिससे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसे मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य और भौतिक क्षेत्र को पार करने की कुंजी माना जाता है। इस पाठ्यक्रम को सही तरह लागू करने के लिए जरूरी है कि शिक्षक और शिष्य में भी कुछ खास गुण हों। अद्वैत वेदांत दर्शन में एक शिक्षक की भूमिका अपने शिष्यों को आध्यात्मिक विकास और प्राप्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण माना है। ये दर्शन कहता है कि एक शिक्षक का रवैया छात्रों के लिए प्रेम पूर्ण होना चाहिए। उसमें छात्रों की शंकाएं दूर करने की क्षमता होनी चाहिए और हर विद्यार्थी की क्षमता को पहचानने का गुण होना भी जरूरी है, क्योंकि हर छात्र एक दूसरे से अलग होता है। उसकी अलग प्रतिभा और क्षमताएं होती हैं। अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना एक शिक्षक के लिए सबसे जरूरी है। इसी तरह शिक्षार्थी यानी छात्र में भी कुछ विशेष गुण होने चाहिए, जैसे कि ज्ञान प्राप्ति की तीव्र इच्छा, परम ब्रह्म को जानने में रुचि और ज्ञान की खोज के लिए सक्रिय बने रहना एक शिक्षार्थी के लिए बहुत जरूरी है। अद्वैत वेदांत में ब्रह्मचर्य को एक अनुशासन माना जाता है और एक शिक्षार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए छात्र में विश्वास और धैर्य का होना भी जरूरी माना जाता है और समर्पण भाव भी बेहद जरूरी है। और इस तरह अद्वैत वेदांत की शिक्षाएं, उसके उद्देश्य और सिद्धांत मिलकर यही संदेश देते हैं कि आत्म प्राप्ति की खोज की जाए, नैतिक आचरण अपनाया जाए, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के प्रयास किए जाएं और समाज को और बेहतर बनाने में योगदान दिया जाए। ये वेदांत एक व्यक्ति के बौद्धिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक विकास को बढ़ावा देता है और देश को एकता की ताकत समझाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ अद्वैत वेदांत दर्शन पर बेस्ड ये डॉक्यूमेंट्री यहीं पर आकर पूरी होती है। आदि गुरु शंकराचार्य के महान प्रयासों और अद्वैत वेदांत दर्शन के बारे में जानकर आपको भी अच्छा लगा होगा। वैसे भारतीय दर्शन के इस वेदांत दर्शन के बारे में जानकर आपने गर्व महसूस किया होगा और आप ये जान पाए होंगे कि भारतीय दर्शन कितना समृद्ध है और भारत ज्ञान का केंद्र है। हालांकि इसे एक डॉक्यूमेंट्री में समेटना इतना आसान तो नहीं है, पर कोशिश पूरी की है। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा की तरह शेयर करते रहिए। धन्यवाद।